गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपका मैथ्स का टीचर दीपक सर और बेटा आपका स्वागत है आज की मैथ्स की क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की जो आपकी वर्कशीट है वो है 17 सितंबर की वर्कशीट। बेटा ये गणित की क्लास 8वीं की वर्कशीट है। प्यारे बच्चों, इसके अंदर आपको जो वर्कशीट का नंबर है वो 16 है। प्यारे बच्चों, इसमें हम देखेंगे दशमलव संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकाला जाए। यहाँ पे हम सीखेंगे दशमलव संख्याओं के वर्गमूल निकालने की विधि। चलिए, सबसे पहले हम एक संख्या लेते हैं जिसका वर्गमूल हम निकालने की कोशिश करें। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने एक संख्या ली है, इसका वर्गमूल ये तो निशान हो गया बेटा वर्गमूल का। तो हम निकाल रहे हैं 45.876। दशमलव के बाद संख्या अलग अलग पढ़ी जाती है। पहले पढ़ना सीखिए, इसे पढ़ेंगे 45.876। ठीक है बेटा, वर्गमूल का मतलब होता है हम निकालना सीख रहे हैं ये किस संख्या का वर्ग है, कौन सी संख्या है जिसे 2 बार गुणा करने पे हमें 45.876 प्राप्त हो। तो बेटा कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम आज इसका विभाजन विधि, भाग की विधि सीखेंगे। वर्गमूल निकालने की भाग की विधि। प्यारे बच्चों, भाग की विधि कैसे काम करती है उसको हम देखेंगे। सबसे पहले बेटा आपको क्या करना है, ठीक है, आपको जो है पूर्णांक हिस्सा और दशमलव हिस्से को अलग अलग करना है। पूर्णांक हिस्से और दशमलव हिस्से के जोड़े बनाने हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद साधारण अंक की तरह आपको वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक है, जैसे अभी एक करके देखते हैं ये कहना क्या चाह रहा है, अभी आपको क्लियर होगा बेटा। जैसे बेटा 45.876 है, तो ये तो दशमलव है बेटा आपका, इसको ध्यान रखिए। और दशमलव के बाद अलग जोड़े बनाने हैं, दशमलव से पहले अलग, दो दो के जोड़े। बेटा दशमलव से पहले 45 दो बार है तो ये दो संख्याओं का जोड़ा बन गया। दशमलव के बाद 8 और 7 इस दिशा में जाना है। दशमलव के बाद आपको दाईं तरफ जाना है, दशमलव से पहले बाईं तरफ। ये तो 45 का जोड़ा बन गया बेटा, और ये 8 और 7 का जोड़ा बन गया प्यारे बच्चों। 6 अकेला रह गया, तो दशमलव के बाद आप कितनी भी जीरो लगा सकते हैं, तो ये 60 का जोड़ा बना दीजिए। अगर आपको और भी आगे चाहिए होगा तो दो दो जीरो करके जोड़े आगे बनाते जाएंगे। तो ये तरीका होता है बेटा जोड़े बनाने का। ठीक है, चलिए एक संख्या का वर्गमूल निकाल के आज हम देखते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले क्या किया है, देखिए संख्या कौन सी है। संख्या है बच्चों आपकी 2.7225, ये बच्चों आपकी संख्या है। ठीक है, सबसे पहले बच्चों आपको क्या सोचना है, कैसे करना है। दशमलव है ना, दशमलव के पहले 2 तो अकेला रह गया, और दशमलव के बाद 72 का जोड़ा बन गया और 25 का जोड़ा बन गया। सबसे पहले तो आप जोड़े बना लीजिए। ठीक है, दशमलव के पहले 2 अकेला, इस तरफ कुछ है नहीं क्योंकि, और दशमलव के बाद 72 और 25 का जोड़ा। फिर आपको बच्चों ये देखना है किस संख्या का वर्ग 2 से छोटा है। जिससे वर्ग मतलब 1 का वर्ग करो, 1 गुणा 1 कितना आया 1। और बच्चों 2 का वर्ग करो, 2 गुणा 2 कितना आया 4। तो बेटा किसका वर्ग, 4 तो बड़ा है ना 2 से, तो किस संख्या का वर्ग छोटा है, 1 का वर्ग 2 से छोटा है। तो यहाँ 1 लिखिए, यहाँ 1, तो 1 एकम 1, ये जो 1 गुणा 1 है, 1 यहाँ लिखिए, 1 यहाँ, 1 एकम 1 करके यहाँ पे लिख दीजिए बेटा। ये इसका तरीका है प्यारे बच्चों। फिर इसको घटा दीजिए, 2 में से 1 गया 1, दशमलव बेटा यहाँ लगा दीजिए, और 72 जो है नीचे उतार दीजिए, पूरा जोड़ा उतारते हैं। तो ये 172 हो गया, ये वाला दशमलव यहाँ पहुँच जाएगा भागफल में, और बेटा 72 का जोड़ा पूरा का पूरा नीचे उतर जाएगा। ये ध्यान रखना है थोड़ा सा। ठीक है प्यारे बच्चों, इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं बच्चों। अब क्या करना है आपको प्यारे बच्चों, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया था। तो बेटा ये आपकी एक स्टेप, आपका प्रोसीजर जो है वो ख़त्म हो गया। ठीक है, तो हम 3 दशमलव स्थानों तक निकालने की कोशिश करें, जहाँ तक ये जाए प्यारे बच्चों। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसके बाद क्या करना है बेटा, आपका यहाँ पे जो एक भागफल आया, आपका भागफल आया बच्चों 1, इस 1 का दुगना करना है, 1 दूनी 2, या तो ये कर लो या इसका इकाई का अंक इसमें जोड़ लो, 1 और 1 2 हो गया। ठीक है बच्चों, इस वाले 1 का दुगना करके भी लिख सकते हैं भागफल वाले 1 का, चाहे इस 1 का इकाई का अंक यहाँ जोड़ लो। ठीक है बच्चों, तो एक ये बात हुई। ठीक है, अब प्यारे बच्चों आपको क्या करना है कि 2 का पहाड़ा पढ़ना है 17 के लिए, 2 का पहाड़ा 17 के लिए पढ़िए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16। तो बेटा 17 के नीचे 16 जा सकता है ना, और 2 नीम 18, 18 तो नहीं जाएगा, तो 2 के पहाड़े को 17 से पढ़ना है ना, 2 नीम 18 तो जा नहीं रहा, 2 अट्ठे 16,
तो बेटा 8 से करके देखना है। तो आपको यहाँ भी 2 के आगे भी 8 लगाना है और 8 से ही गुणा करना है। करके देखिए, 8 अट्ठे 64 हासिल 6, यहाँ 6 आ गया बच्चों, और 8 दूनी 16, 16 और 6 22, 224। प्यारे बच्चों ये तो ज़्यादा आ रहा है 224 तो 172 से, तो ये 8 से नहीं जा रहा, ये बच्चों 8 से नहीं जा रहा। तो अब एक काम करना है, इसको किससे करके देखना है प्यारे बच्चों, अब इसको आपको 7 से करके देखना है। देखिए 7 से आपको करके इसको देखना है। चलिए 7 से करते हैं बच्चों। 7 सत्ते 49, हासिल लगी 4, 7 सत्ते 49 के बाद हासिल 4 यहाँ पे लगा देंगे आप। ठीक है बच्चों, 7 दूनी 14 और 14 और 4 18, 189। बच्चों अभी भी ज़्यादा 172 से, तो 7 से भी नहीं जा रहा, ये 7 से भी प्यारे बच्चों नहीं जा रहा, 7 से भी नहीं जा रहा। तो हम किससे करके देखेंगे, अब हम 6 से करके देखेंगे प्यारे बच्चों। यानी हम क्या करेंगे, हम 2 के आगे 6 लगाएंगे, 2 के आगे 6। ये सब आपको रफ में करके देखना है प्यारे बच्चों। 2 के आगे हम 6 लगाएंगे, 6 से करके देखेंगे। 6 6 36 हासिल 3, 6 दूनी 12 और 3 15, 156 आ गया बेटा। 156 तो 172 के नीचे जा सकता है ना प्यारे बच्चों। तो इसका मतलब यहाँ हम 6 लिख देंगे, हमने 6 से किया, और यहाँ भी बच्चों हम भागफल में भी 6 लिख देंगे, और यहाँ 172 के नीचे लिखेंगे हम 156। बच्चों 172 के नीचे लिखेंगे हम 156, और बच्चों इन्हें घटा देंगे, 12 में से 6 गए 6, और बच्चों यहाँ पर 6 बच गया, 6 में 5 गया 1, यहाँ पे हमारा 16, 1 में 1 गया 0, 16 बच गया बच्चों हमारा। ठीक है, हमारे पास बच गया 16। उसके बाद बच्चों ये 25 हम ऊपर से उतार लेंगे, तो बच्चों ये 1625 हो गया। देखो यहाँ तक मैंने कर लिया, तो यहाँ तक यहाँ पे भी इन्होंने यही किया बेटा। ठीक है, 1625 तक हमारा आ गया। ठीक है, और हमने 26 छिक किया था, है ना बच्चों। उसके बाद ये 26 के नीचे जो इकाई का अंक 6 है बेटा, ये 26 में जोड़ दो, चाहे यहाँ जो 16 था उसका दोगुना, 16 दूनी 32। तो बेटा यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने गलत कर दिया, यहाँ पे आपका 32 आएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, 16 दूनी 32, या 26 में 6 जोड़ो तब भी 32, तो बेटा ये 325 आ गया, सॉरी ठीक है 32 आ गया। ठीक है बेटा, 16 दूनी 32, यहाँ पे 32 आ गया। 5 कैसे आया अभी समझाता हूँ, 32 आपको समझ में आ गया, 26 में 6 जोड़ो। अब बेटा आपके पास है 1625, आपके पास क्या था बच्चों, आपके पास था 1625। ठीक है, अब आप 3 का पहाड़ा पढ़ो बेटा 16 में, 3 पंजे 15, तो बेटा इसका मतलब ये 5 से जा सकता है, इसलिए जो 32 आपको मिला उसके आगे आप 5 लगाइए और 5 से ही गुणा कीजिए। ठीक है, 32 आपको मिला है क्योंकि 5 से जा रहा है, तो 32 के आगे 5 लगा के 5 से ही गुणा करना है। 5 पंजे 25 हासिल 2, 5 दूनी 10 2 12 हासिल 1, 5 3 15 1 16, 1625 आ गया बेटा। ये माइनस कर दो, कट के 0 हो गया, यहाँ 5 और यहाँ भी 5 लिखा दो, मतलब 1.65। इसका मतलब बेटा 2.7225 का वर्गमूल आ गया 1.65। ठीक है बच्चों, ये वर्गमूल निकालने का जो मेथड है, ठीक है, भाग विधि। एक बार हम एक संख्या का वर्गमूल निकाल के और देखते हैं, ताकि बच्चों हमें ये और अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो देखो बच्चों, इसको और अच्छी तरह समझने के लिए हम एक संख्या का वर्गमूल और निकाल के देखते हैं। वो संख्या हमारी है बेटा 0.9। 0.9 का वर्गमूल हम निकालें यार बच्चों, मैंने ऐसे लिखा और यहाँ लिखा बच्चों 0.9। यार बच्चों पॉइंट के पहले तो खाली 0 है, कुछ भी नहीं है, पॉइंट के बाद खाली 9 है, तो 9 को 90 करके मैंने एक जोड़ा बना लिया, और 2 0 लगा के और जोड़ा बना लिया बेटा, और 2 0 लगा के और जोड़ा बना लिया। जितने मर्जी 0 लगा के हम चाहें जोड़े जोड़े बना सकते हैं। जितनी दूरी तक हम वर्गमूल को निकालना चाहते हैं उतनी दूरी तक हम वर्गमूल बच्चों निकाल सकते हैं। अब पॉइंट के पहले तो 0 है, तो 0 से तो 0 ही रहेगा, 0 का तो कुछ नहीं हो सकता बेटा, 0 ऐसे ही, और पॉइंट उतार देंगे हमें। अब 90 के लिए काम करेंगे बेटा, ये वाला पॉइंट 0 और पॉइंट ऐसे ही उतार दिया, क्योंकि 0 किसी से नहीं जाता, 0 पॉइंट ऐसे ही उतार दिया बेटा। 90 के लिए बात करेंगे, किस संख्या का वर्ग 90 से छोटा होता है। 9 निम 81 है ना, 81 90 से छोटा है। और बेटा अगर 10 धाम 100 करूँ तो 100 तो 90 से बड़ा है,
तो इसलिए 9 निम 81 करूँगा बेटा मैं, 9 निम 81। यहाँ भागफल में मैं 9 लिख दूँगा प्यारे बच्चों, और यहाँ पे 81, 9 निम 81, भागफल में आपका 9 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बेटा आपको 1 मिनट फिर से करते हैं, मेरे को वहाँ थोड़ी दिक्कत हो रही है बेटा। 0 पॉइंट क्या था, 9 0 बार और फिर 0 0, कितने मर्जी लगा लो। हमने क्या बेटा यहाँ पे 0 पॉइंट क्या था, मैंने 9 निम 81 मैंने किया, माइनस किया बेटा, फिर से 9 बच गया। ठीक है, 10 में से 1 गया, 9 बच गया। फिर यहाँ हमने 2 जीरो का पूरा जोड़ा उतारते हैं बेटा, दोनों जीरो का जोड़ा उतार दिया तो 900 आ गया प्यारे बच्चों। इसके बाद हम यही 9 इसमें जोड़ देंगे, 9 9 18, या इस 9 का दुगना कर दो, 9 दूनी 18। अब 18 का पहाड़ा पड़ेंगे बेटा 90 में, तो बेटा 18 पंजे 90 होता है। 5 से करके देखेंगे लेकिन नहीं जाएगा। ठीक है, 4 से करके देखते हैं, तो यहाँ भी 4 लिखेंगे और यहाँ भी 4 प्यारे बच्चों। ठीक है, 184 को 4 से गुणा करेंगे तो 4 चौक हो गया बेटा 16, जैसे इन्होंने यहाँ किया बेटा 184 को 4 से गुणा किया तो इनको क्या मिला है 736। ठीक है, 184 को 4 से गुणा किया तो 736। फिर बेटा 900 में से 736 को इन्होंने माइनस कर दिया। देखो 184 आया था ना हमारा, 184 को 4 से गुणा किया तो 736 माइनस किया तो बेटा 16 मिला इनको। ठीक है, 164 मिला, सॉरी, 10 में से 6 गए 4, 9 में 3 गए 6, 8 में 7 गए, और 2 जीरो का पेयर फिर से उतार लिया। हाँ बेटा 184 में 4 जमा किए 188 आ गया। फिर 18 का पहाड़ा पड़ा, 18 × 144 जा रहा है। ठीक है, इसलिए इसको 8 से किया तो 188 के आगे 8 लगा के 8 से इसको गुणा कर दिया तो इन्हें क्या मिला बेटा 15,104। इस तरह फिर से ये 8 से गया तो 0.948 लगभग तकरीबन 0.948 इसका वर्गमूल होगा। तो बेटा ये वर्गमूल निकालने की भाग विधि है। कुछ प्रश्न यहाँ दिए हैं, ये सारे प्रश्न जो हैं आपको करने हैं प्यारे बच्चों, ये सारे के सारे प्रश्न जो यहाँ कुछ प्रश्न आपको दिए हैं इन्होंने। ठीक है, ये जो अभ्यास में प्रश्न दिए हैं ये सारे प्रश्न प्यारे बच्चों आपको करने हैं, अभ्यास के 4 प्रश्न। ठीक है, ताकि आप जो है इसकी प्रैक्टिस अच्छी तरह कर पाओ। अभी भी कुछ डाउट है तो आप मेरे से क्लास के दौरान या मतलब आप व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से इस वर्कशीट को समझिए और ये चारों क्वेश्चंस प्रैक्टिस वाले करने का प्रयास कीजिए प्यारे बच्चों। अभी एक संदेश और आपको देना है बच्चों, थोड़ा सा अभी भी फिज़िकल डिस्टेंस का, सामाजिक दूरी का पालन करें, मास्क लगा के रखें बेटा, और लगातार अपने हाथ साबुन से धोते रहें, सैनिटाइज करते रहें। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है बच्चों, धन्यवाद।